हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो वी विल स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। लिविंग थिंग्स जो हैं अपनी ही तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं, जन्म देती हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपनी ही तरह की चीज़ों को जन्म देना, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी रिप्रोड्यूस क्या होता है? टू गिव बर्थ टू यंग वंस को प्रोड्यूस करना, जन्म देना। एनिमल्स सच एज काउ, डॉग, एलिफेंट एंड माउस गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। ये अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं, यानी ये बेबीज़ देते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज़। ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स, लिजर्ड्स एंड सम स्नेक्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज़ कम आउट। जबकि बर्ड्स, लिजर्ड्स, छिपकली एंड सम स्नेक्स और कुछ सांप भी ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, जिनमें से बेबीज़ बाहर आते हैं। सो आपने देखा दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा। एक में सीधा आप बेबीज़ बना सकते हो। वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ टू ले एग्स, वो जो अंडे देते हैं। And second type of reproduction is to give babies, जो डायरेक्ट बेबीज देते हैं। नाउ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। हमने देखा अभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में सम ले एग्स एंड सम गिव देयर बेबीज, बट इन प्लांट्स दे ग्रो फ्रॉम सीड्स। न्यू प्लांट्स की बात करें तो ये सीड्स से ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। कुछ प्लांट्स जो हैं वो बेबी प्लांट्स देते हैं स्टेम से भी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लीव से भी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी अगर लीव्स भी कहीं पर गिरा दी जाए तो वो अपने आप रिप्रोड्यूस हो जाएगा लीव्स से। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको रूट्स की नीड होती है, अगर हम उनकी रूट्स लगा दें देन वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। सम प्लांट्स को स्टेम की नीड होती है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। तो अगर हम पोटैटो एक जगह लगा देते हैं तो हम उससे नए पोटैटोज़ को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। वो ना ही ले एग्स करती हैं और ना ही गिव बर्थ टू यंग वंस करती हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, अ मदर विद अ बेबी। So it's an example of giving babies. Cat with their kitten and birds with their eggs. ये वो है जो lay eggs करता है। Feel changes in surroundings. Living things can feel changes in their surroundings. Living things अपने आसपास की चीज़ों को feel कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। Animals can see with their eyes. For example, animals अपनी आँखों से देख सकते हैं। Smell with their nose, अपने nose से smell कर सकते हैं। Hear with their ears, अपने कानों से सुन सकते हैं। टेस्ट विद देयर टंग, और अपनी जीभ से टेस्ट कर सकते हैं। एंड टच एंड फील विद देयर स्किन, और अपनी स्किन से चीज़ों को टच कर सकते हैं और फील, महसूस कर सकते हैं। ऑल दीज सेंसेस आर यूज्ड विद सेंस ऑर्गन्स, और ये जितनी भी सेंसेस होती हैं ये सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करती हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड दैम। प्लांट्स भी उनके आसपास होने वाले बदलाव को, चेंजेस को फील कर सकते हैं। द टच मी नॉट प्लांट क्लोज इट्स लीव्स ऑन बीइंग टच्ड। जो प्लांट है टच मी नॉट, जिसे हम छुई मुई भी बोलते हैं, छुई मुई, जो ये प्लांट है टच मी नॉट, ये क्या करता है? अगर आप इसे टच करेंगे तो ये अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है। लोटस क्लोजेज इट पेटल्स एट नाइट, और रात होते ही जो लोटस है वो अपनी पंखुड़ियों को क्लोज कर लेता है। सो प्लांट्स भी चेंजेस को फील करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो फील पेन और लव। एनिमल्स भी पेन को, दर्द फील करते हैं, प्यार फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू क्रॉस पेट डॉग इट लिक्स योर हैंड एंड वैग्स इट टेल। जब आप किसी पेट डॉग्स के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? वो आपके हैंड को लिक करते हैं, चाटते हैं, एंड वैग्स इट टेल्स, और अपनी पूँछ को हिलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील नहीं करती हैं, उन्हें कुछ महसूस नहीं होता है। लाइफ स्पैन, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड। जितनी भी लिविंग थिंग्स है बेटा वो कभी ना कभी ओल्ड ज़रूर होती हैं। उनका एक परफेक्ट लाइफ स्पैन होता है, उनकी एक एज होती है, उस एज तक ही वो ज़िंदा रहती हैं।
फॉल सिक, वो बीमार भी होती हैं, एंड डाई, और वो मर भी जाती हैं। इफ़ लिविंग थिंग्स डू नॉट गेट फूड, अगर लिविंग थिंग्स को फूड नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा और एयर नहीं मिलेगा, जो कि उनकी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल कंडीशंस है, अगर ये तीनों चीज़ें उन्हें नहीं मिलेंगी तो दे विल डाई, वो मर जाएंगे। प्लांट्स ऑल्सो डाई, प्लांट्स भी मर जाते हैं अगर उन्हें उनकी एसेंशियल कंडीशन, उनकी सर्वाइवल चीज़ें ना मिले, जैसे अगर उन्हें सनलाइट ना मिले, ठीक है, उन्हें वाटर ना मिले, उन्हें एयर ना मिले, तो प्लांट्स विल ऑल्सो डाई। लिविंग थिंग्स लिव अप टू अ सर्टेन एज, लिविंग थिंग्स जो है वो एक सर्टेन, एक प्रॉपर उम्र तक ही ज़िंदा रहती हैं, विच इज़ कॉल्ड द लाइफ स्पेन, विच इज़ कॉल्ड द लाइफ स्पेन, जिसे लाइफ स्पेन कहा जाता है। द लाइफ स्पेन ऑफ डॉग इज़ 10 to 12 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉग का लाइफ स्पेन जो होता है वो 10 to 12 ईयर्स तक ही होता है, सिर्फ 10 से 12 साल तक ही वो ज़िंदा रहता है। बटरफ्लाइज जो है वो अप्रॉक्स 20 to 30 डेज़ तक, 20 से 30 दिनों, यानी हार्डली 1 मंथ तक वो ज़िंदा रहती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई, नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं मरती। दे ब्रेक, वो टूट जाती हैं, एंड फेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो फेड हो जाती हैं, धुंधली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, योर टेबल, चेयर, ये कभी मरती नहीं है, ये ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है, और टाइम के साथ जो इनकी शाइन है, इनकी पॉलिश है, वो फेड हो जाती है। बट लाइफ स्पैन जैसा नॉन लिविंग थिंग में कुछ नहीं होता।